बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूँ रज़ा आबिद मुस्तफ़ा। ये प्रोग्राम अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए किया जाता है और तवील अरसे से रोज़ न्यूज़ चैनल पर ऑन एयर होता है, जिसमें मुल्क भर के मसाइल को सामने लाया जाता है। चेयरमैन रोज़ टीवी सरदार खान नियाज़ी साहब की ये सोच है कि मीडिया को अवामी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसीलिए ये प्रोग्राम महज अवामी इश्यूज़ ही को सामने लाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक इतवार बाज़ार में। आइए देखते हैं कि अवाम महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं और उनके इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि आप इस महंगाई से मुतासिर हैं या नहीं? नहीं जी, हम किधर मुतासिर है। इतनी महंगाई है, गरीब बंदा कुछ ले ही नहीं सकता। जो भी आते हैं रेट पूछ के चले जाते हैं। वो पहले सोचते हैं कि हम घर पूरा करें कि कुछ लें, बेचारे सोच सोच के क्या लें। इतनी महंगाई है, कोई है MF रिलीफ भी नहीं देता। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोग क्या करें जी, हम तो मजबूर हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप ये कपड़ा वगैरह सेल करते हैं, जो पहले आमदन थी उसमें और अब मौजूदा आमदन में कुछ फ़र्क पड़ा है? भैजन, पहले जब हम सस्ता बेचते थे ना तो हमें फरावट अच्छी मिलती थी। अब महंगाई, अब जितना महंगा भी बेचो ना, फरावट तो है ही नहीं। पहली बात ये है ना कि कस्टमर देखते हैं, पहले तो सूट सस्ते थे, अब कस्टमर जब रेट देखते हैं ना परेशान हो जाते हैं। कहता है यही सूट हम 1000 का लेके जाते थे, अब 4-4 हज़ार हो। यानी आपका मतलब है कुव्वत ख़रीद जो है आवाम की कम हुई है? काम होगी, बहुत ज़्यादा काम होगी। काम है ही नहीं, हर बंदा परेशान है जी। अब पहले यहाँ पे इतना रश होता था, बिल्कुल रश है ही नहीं। यही बाज़ार होता था जब पाँव रखने की जगह भी नहीं होती थी। अच्छा, ये बताएं इतवार बाज़ार का और आम बाज़ार का कोई फ़र्क है? सर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि आजकल इन दिनों में तो जो सरकारी बाज़ार है ना, इनसे जो लोकल आम बाज़ार है ना वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे फिर भी ठक ठुक हो जाती है, यहाँ पे तो बिल्कुल काम ही नहीं। आप इतवार बाज़ार में ख़रीदारी करने आए, कुछ फ़र्क है आम बाज़ार से या इतवार बाज़ार से? सर कोई फ़र्क नहीं है, ज़ाहिर है वो कोई चीज़ें तो हर चीज़ वहीं पे हैं, महंगी होती जा रही हैं। जिस तरह पेट्रोल महंगा होता है इसी तरह ही और चीज़ें बढ़ती हैं। इस तरह भी टमाटर को पहले कोई लेता ही नहीं था, 120 रुपये दे 60 रुपये किलो था, अभी तो 200, 250, 300 रुपये टमाटर है। तो बड़ा गरीब बंदा किधर जाए? हमने ना हर चीज़ को महंगी है। प्याज देखें आप, प्याज वो जो 300 रुपये 400 रुपये धड़ी था, 950 रुपये 900 रुपये धड़ी है, जो खाने वाला ही कोई नहीं था। तो आप बताएं कि बंदा किधर जाए? तो इतनी हर शे महंगी है, इतनी कि बंदा जो परेशान है, बंदा क्या करे? हमने ना, मजबूरी है, लेनी पड़ती है हमने ना। तो इस मजबूरी से क्या करें? अभी आलू देखें आप, इतने मैं जो 100 रुपये धड़ी थी आज जनाब 200-250 रुपये धड़ी है। पर क्या करें, मजबूरी है, खाना तो पड़ता है। महंगाई तो है, महंगी है नहीं है कि सस्ता ही है, महंगी तो हर चीज़ हो गई है, तो बंदा क्या करे? अच्छा, ये जो आप देखते हैं ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर रोज़ बढ़ती हैं, कम होती हैं, इसका भी जो रोज़मर्रा की अशिया हैं इस्तेमाल की, उनकी कीमतों पर फ़र्क पड़ता है? सर पड़ता है ना। यही आप सवाल करें जाके सब्ज़ी वाले से करें, फ्रूट वाले से करें, यही जवाब देता है कि यार चीज़ें महंगी इसलिए करते हैं कि हम क्या करें। अभी जो किराया भर के आते हैं, किराया डाल के गाड़ियों में आते हैं, ज़ाहिर वो किराया हमारे से ज़्यादा लेते हैं, तो हमने किराया यहाँ से निकालना है। वो उनसे लेते हैं, ये किराया हमारे से लेते हैं। हिसाब किताब तो वहीं आके खड़ा हो जाता है ना। सवाल जवाब हर किसी के पास जमा है, तो हर बंदा यही सवाल करता है कि जी हम क्या करें। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हम चीज़ बढ़ा देते हैं, टैक्सी वाले किराया बढ़ा देते हैं। हमने जो 1000 रुपये में टैक्सी आती है वो 2000-1500 में आती है, उसका किराया फिर यहाँ से हमारे से निकालते हैं। तो क्या करें? तो ये चीज़ें आप देख लें कि हर चीज़ महंगाई इसीलिए है ना कि बंदा एक जगह पे रुक जाए ना पेट्रोल, तो इस हिसाब से एक जगह पे महंगाई रुकेगी। जब एक चीज़ रुकती नहीं है, हर 8वें दिन 10वें दिन उसका नमूना बदल करते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर हर चीज़ बढ़ती है ना। इसलिए वो चीज़ को प्रॉपर तरीके से कोई नहीं है कि बंदा को गरीब बंदा किधर जाए। जो तनख्वाहदार है वो बंदा कहाँ जाए? हमने ना, मज़दूर बंदा है वो कहाँ जाए? मज़दूर देखें जाके रोडों पे बेचारे धक्के खा रहे हैं, इतने परेशान हैं जिसकी हद कोई नहीं है। हमने ना, मज़दूरी नहीं मिलती,
बंदा हर बंदा परेशान है बंदा। अच्छा, कीमतों पे जो इंतजामिया का कंट्रोल है या होना चाहिए वो दिखाई दे रहा है? वो नहीं है ना जी, यही तो बात है, यही दिखाने यहाँ पे आप जाए ना, अभी देखेंगे तो आप कई दुकानदार ऐसे हैं जो फ्रूट जो हिसाब से जिस लिस्ट पे लगा हुआ है वो उसके हिसाब से आपको कई जगह पे ऐसा है उसके हिसाब से भी कम देते हैं। कई ऐसे हैं उससे लिस्ट नहीं लगी हुई वो उस हिसाब से महंगा दे देते हैं, कहते हैं जी हम उधर ऊपर से पीछे से महंगा आ रहा है। अब क्या करें जी, बात तो ये है ना कि ये जिम्मेदारी वाले हैं, सीडीए वाले हैं, इसको चक्कर लगाएं, इसको देखें जाके कि ये क्या चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है, और रेट लगी हुई है नहीं लगी हुई है। आम की तो कौन सुनता है, और हर बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है, हर बंदा आता है बस जो चीज़ जितने के लेके बेचारा चला जाता है। हाँ, रेट लिस्ट तो बंदा ज़्यादा चेक करते हैं, सीडी वालों का काम है, सीडी वाले आके चेक करें रेट लिस्ट है नहीं है, यहाँ पे लगी हुई है क्या नहीं लगी हुई, क्या किस हिसाब से बिक रही है, कोई चीज़ किस चीज़ के हिसाब से बिक रही है। आप बताएं ना कि आप कोई रेट चेक करने वाला बंदा यहाँ कोई नहीं है। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताएं, कोई महंगाई है की वजह से जो आवाम है, जो ग्राहक है, उनमें कुछ कमी आई है? जी, जब से महंगाई आई है उसकी वजह से बहुत ही कम हो गए हैं लोग। सन्नाटा छाया होता है पूरे बाज़ार के अंदर, सुबह से लेकर शाम तक वेले बैठे होते हैं, कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारी तो ज्वेलरी के आइटम है इधर तो बिल्कुल नहीं होता, सब्जी वाली साइड पे फिर होता है, लेकिन सब्ज़ी फ्रूट भी इतना महंगा है ना, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। इवन कि सस्ते बाज़ार के अंदर भी चीज़ें महंगी हो गई हैं अब। इतवार बाज़ार का कोई फ़र्क होता है आम बाज़ार से? आम बाज़ार से तो रेट कम होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल रेट होते हैं, बाकी बाज़ार से रेट कम होता है, लेकिन फिर भी अब महंगाई इतनी हो गई है कि इधर भी रेट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट की तरफ से रेट ज़्यादा है सारे। क्या तरीका होना चाहिए? कंट्रोल लिस्ट पे अमल होना चाहिए या क्या इस पे हल क्या है महंगाई का? कंट्रोल लिस्ट पे अमल करने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन सब्सिडी बहुत कम है ज़रूरियात की चीज़ों के ऊपर। सब्सिडी अगर बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से हो सकता है आवाम को सहूलत मिलेगी, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसके ऊपर। ये बताएं, आप इतवार बाज़ार आए, कोई यहाँ पर आपको कुछ सस्ता मिल रहा है सामान या वही बात है बाज़ार वाली? हाँ यार, सस्तापन तो मतलब है रोज़ बरोज़ जो है ना कम हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई वो सस्तापन जो है ना ज़्यादा करे, पुलिस वाले आए या मतलब है कोई कमेटियाँ जो है ना बनाए, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ। और बात ये कि भाई कमेटियाँ हैं लेकिन मतलब है कि मौसर कंट्रोल नहीं है। हम जो है ना फ़र्ज़ करो आप मेरे साथी हैं या मेरे गाँव वाले हैं या मेरे इलाके हैं, तो फिर मैं आपको जो अगर अब परवरी है, हाँ, रिश्वत और ये चीज़ें हैं, मतलब तो ये चीज़ें कम होनी चाहिए। महंगाई का जो बेस होता है वो यही होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं। फिर बाज़ारों में जो ट्रांसपोर्ट होती है सामान लाने जाने की, वो महंगी हो जाती है। फिर उसका असर जो है वो लाजमी बात है कि अशिया खुर्दनोश पे भी पड़ता है, लिबास पर भी पड़ता है, हर चीज़ पर। तो इसका हल क्या? बात यह है कि भाई हमने जो है ना अपने हमारे जो वसाइल हैं उससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। और सेल्फ डिपेंडेंस, मेरे पास जो है ना 1 रुपया है तो मैंने 1 रुपया लगाना है, हाँ, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, बचत करनी चाहिए। इस तरह जब हम जो है ना बचत करेंगे तो फिर मतलब इंशाल्लाह ये मसला जो है हल हो जाएगा। हमारे पास जो है ना तेल के ज़ख़ायर KPK में काफ़ी ज़ख़ायर है। KPK मैंने तो अखबार में सुना कि भाई KPK में जो है ना गैस और तेल के इतने ज़ख़ायर हैं कि भाई वो अपने चीज़ें वो ख़ुद तैयार करती हैं। अब हाल ही में जो है ना गज़ गोबास पिनवाम और ये मतलब अटल में जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें पैदा हो चुकी हैं। तो इस तरह जो ना सिंध में भी है। तो मतलब हमारे जो इंजीनियर हैं उनको काम करना चाहिए, और मतलब हमारे जो वसाइल है उन पर जो है ना बलूचिस्तान में है उन पर जो है ना काम ज़्यादा, तो फिर मतलब ये चीज़ें ख़ुद ब खुद कम होनी चाहिए। ये भी तो एक हल है कि जो मुखय्यर हजरात हैं और जो कम वसीला अफराद हैं उनकी मदद करें, ये भी एक हल है। ये भी हल है, क्योंकि अगर मेरे पास जो है ना 2 रुपया और आपके पास जो है ना 1 रुपया, तो मैं आपको जो है ना 1 चवन्नी दूँ, ये जो है ना चीज़ सही है। आपका अगर हमसाया है वो जो है ना भूख है और आपके पास जो है ना खाने है, तो फिर उनकी मदद करनी चाहिए। यानी सब कुछ हुकूमत पे डाल देना भी काफ़ी नहीं है, कुछ हमें आपस में भी एक दूसरे जो है ना कि भाई जो जमहूरियत की मानी की है, भाई गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल। अब हम कहें कि भाई शाहबाज को सब काम करनी चाहिए, मैंने बस नहीं, शाहबाज तो एक बंदा है, वो तो एक सिस्टम जो है चला रहा है, एक सिस्टम का जो है ना सरबराह है। हमने भी जो है ना काम करना चाहिए। हमने भी जो है ना मतलब है जो अपोजिशन की पार्टी है उनका भी जो है ना बनता है कि भाई कि वो भी हुकूमत में है, क्योंकि अगर हम जो है ना हुकूमत पर चेक
एंड बैलेंस ज़रूरी है। हुकूमत जो है जब गलत काम करे तो उस पर जो उंगली उठाना चाहिए कि भाई ये काम गलत है। चेक एंड बैलेंस सबसे ज़्यादा अच्छा अपोजिशन कर सकती है। हाँ। तो आपका ये कहने का मतलब है कि हुकूमत और अपोजिशन को अवामी इशूज़ पर एक होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अवामी इशूज़ पर जो है ना बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए, क्योंकि अवाम जो है ना चाहते हैं कि भाई नए सूबे बने ताकि मसाइल हमारे कम हो जाएं। हाँ, अब अगर आपके पास जो है ना कोई इख्तियार है तो आप इस्तेमाल करेंगे ना। हाँ, तो इस तरह जो है ना इख्तियारात की डिवोल्यूशन हो जाएगी, मज़ीद डिस्ट्रिक्ट होंगे, मज़ीद DCO आएंगे, मज़ीद प्राइम मिनिस्टर, मज़ीद गवर्नर, तो फिर मतलब है अमन ज़्यादा आएगा। जी, यहाँ पे जो इतवार बाज़ार है इसमें बाकायदा CDA ने एक दफ्तर बनाया हुआ है जो शिकायत सेंटर भी है। अगर मेरे कैमरामैन मीसम आपको दिखा सके तो ये देखें, बाकायदा एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है जिस पे आप कोई भी अगर आपको रेट में मसला है तो आप इसकी शिकायत यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। CD एहलकार भी यहाँ मौजूद हैं और ये लिस्ट भी उन्होंने जो है वो फराम की है और ये एक बड़ी दीवार पर भी अवज़ा की गई है। रोज़ाना की लिस्ट होती है जिसमें सब्ज़ी के रेट हैं, फलों के रेट हैं और हर किस्म की इसमें जो शिकायत है उसका एक फ़ोन नंबर भी नीचे दर्ज है जो आप कर सकते हैं। दफ्तर में एहलकार भी मौजूद हैं जो हर वक्त तैयार हैं। अगरचे उन्होंने बात करने से इनकार किया है, वो कहते हैं कि हम इस हवाले से कोई रद्दअमल नहीं दे सकते, लेकिन यह है कि शिकायत के लिए जो उसका अजाला है करने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। बाज़ार में एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि जो इतवार बाज़ार में रेट्स हैं और आम बाज़ार में फ़र्क है और महंगाई का कुछ रुकावट इतवार बाज़ार बन रहे हैं? नहीं, जहाँ तक महंगाई का तल्लक है ना, वो तो ओवरऑल आप देखें ना कि ये तकरीबन 3 साल से तो आवाम को जो है ना तबाह करके रख दिया इन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि सुबह आते हैं तो और रेट होता है, शाम को जाते हैं और रेट होता है। बाज़ार में अगर चीज़ थोड़ी सी रेट कम होता है लेकिन क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है ज़रूर। लेकिन चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ना पूरा यकीन करें कि तबाह हो गया आवाम। लोग इतने बुज़दिल हो गए हैं, इतने बेबस हो गए हैं कि आवाम अपने बच्चों को स्कूल से छुड़ाने पे मजबूर हो गए मज़दूरी के लिए। क्यों? ज़रूरत ज़िंदगी की पूरी नहीं हो रही। ये अभी मेरे हाथ में है। मेरे ख्याल में मैं कम से कम 1 लाख रुपया कमाता हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि मैं किस तरीके से, सिर्फ 2 बच्चे पढ़ते हैं वो भी सरकारी स्कूलों में, और हैंड टू माउथ निज़ाम चला रहा हूँ। और ये मैं देखा है एक कि ये आज भी देखा है, पहले भी देखा है, ये रोज़ टीवी है जो एक आम छोटे तबके से लेके ऊपर आवाम के मसाइल जाते हैं। अल्लाह करे इनकी आवाज़ सुनाई दे और हुक्मरानों के कान खुल जाएं तो हमारे लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वगरना कोई, और मीडिया में भी देख लें आप, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं नज़र आता, लेकिन मैं जब भी बाज़ार आता हूँ तो ये मीडिया जो रोज़ टीवी का ये फिर रहे होते हैं कि अवामी मसाइल उजागर हों ताकि इनके मसाइल हल हो सके। ये जो इतवार बाज़ार आए इससे कुछ महंगाई में कमी आ जाती है यहाँ पे? बिल्कुल आ जाती है, क्यों नहीं आती है। लेकिन अगर चीज़ अच्छी मिले तो, अगर चीज़ अच्छी मिले तो फिर महंगाई में कमी आ जाती है। अगर अच्छी ना मिले तो फिर उधर जाके 2 चीज़ें ख़राब निकालो तो मार्केट और इसका एक ही रेट हो गया। फिर आप बताएं, महंगाई में कुछ फ़र्क है इतवार बाज़ार में? कुछ महंगाई नहीं है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे। तो आप देखें 870 रुपये ये लगाया हुआ है प्याज, और इनका कसूर नहीं है, असल में ये पीछे से महंगा मिल रहा है ना। ठीक है, तो अब क्या करें सर, खाना तो है, पेट के साथ पत्थर तो नहीं बांध सकते, मजबूरी है। देखिए, महंगाई जो है ना उसकी बेस ये भी है कि 2-3 बातें होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने पूछा था तो बाकायदा एक रेट लिस्ट लगी है। आवाम को भी चाहिए उस लिस्ट के मुताबिक सौदा ख़रीदने पर दुकानदार को मजबूर करें कि उस कीमत पर बेचे। नहीं, ये लोग देखें, अगर ये लोग रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं देते तो इनको वो जुर्माना करते हैं। ये रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं, और जो लोग रेट लिस्ट से अलग बेच रहे हैं उनकी हम लोग कंप्लेन खुद करते हैं और उनको जुर्माना वो कर देते हैं जी। अच्छा, ये भी तो है कि जो मुखैर हज़रात है, जो अमीर लोग हैं, वो गरीबों की हेल्प करें, ये भी एक गुर्बत में कमी का तरीका हो सकता है। देखें जी, ये जो अमीर लोग हैं ना वो और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहा है, और जो गरीब होता है वो अपनी करके खाता है, उसका दिल नहीं करता कि मैं अमीर से मांगूं। तो अभी वो दौर गया मांगने शांगने वाला। हर बंदा यही कोशिश है कि यार मैं
करके खाऊं, ठीक है। और मांगते वही लोग हैं जो कहते हैं कि यार अल्लाह से आस लगाए बैठे हैं। अल्लाह ने भी यही कहा ना कि तू हिला कर, वसीला मैं बनाऊंगा। देखिए, बात यह है कि जो साहिब सरवत लोग हैं पाकिस्तान में जो है ना, चैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ख्याल करते हैं। तो ये एक तरीका ये भी है, और दूसरा ये कि इसमें प्राइस में भी कंट्रोल होना चाहिए, और तीसरा ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो भी कम होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ी, इससे भी महंगाई में फ़र्क पड़ रहा है। देखिए भाई, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा मुल्क है ना, रोज़ाना रात को इसको लुटेरे लूट के जाते हैं, आप सुबह देख के ख़जाना भरा होता है। इस मुल्क पर अल्लाह पाक का फजल है, ठीक है। और हमारे हुक्मरान, हमारे ये जो बड़े बड़े अदारे, ये सीधे हो जाए, आवाम खुद सीधी हो जाएगी। ये प्याज देखें 800 से ऊपर चला गया है। महंगाई तो है, पूछना क्या है, तो क्या बताना है। इसका हल क्या है? हैं? महंगाई का हल क्या है? अब ये तो नहीं, हमें नहीं पता इसका हल क्या है। हम तो इधर शहरी लोग अपने सामान ले लेते हैं। इतवार बाज़ार में कुछ रेट्स कम होते हैं? हाँ नहीं, मार्केटों से तो कम होते हैं, इसीलिए तो हम लोग आते हैं इससे। महंगाई इतनी है जिसका हिसाब ही कोई नहीं भाईजान, और महंगाई आसमाना तक पहुंच चुकी। प्याज देखो 900 रुपया, 950, टमाटर काफ़ी, इसके बाद सब्जियां जितनी हैं बहुत महंगाई है। इसके बाद तेल बेइंतहा महंगा हो चुका, चीनी घी बेइंतहा महंगा हो चुका। ये साड़ी रिक्वेस्ट है हुकूमत अगे, बराए मेहरबानी जितना भी हो सके इस नीचा किया जाए, बराए मेहरबानी करके। कि साड़ी रिक्वेस्ट है शोबाज शरीफ मरियम नवाज अगे मेहरबानी करके कि जितना भी हो सके इस नीचा किया जाए। अच्छा, ये क्या बेच रहे हैं आप? अभी मसवाक बेच रहे हैं हम सर जी। अच्छा, इसकी कितनी आपकी दिहाड़ी लग जाती है? बस यार ये हवाई रोज़ी है, जितने 1000-1500 रुपये लग जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ों के बेचने से आपकी 1000-1500 दिहाड़ी लग जाती है? जी, बस कभी कभी लग जाते, कभी कभी ऐसा छुट्टी भी आ जाते। इस महीने में तकरीबन 7-8 छुट्टी आ चुके हैं मेरे ऊपर। अच्छा, ये जो आप बेचते हैं तो आप कोई पढ़ाई वगैरह भी करते हैं या सिर्फ यही करते हैं? बस पढ़ाई जब ये बेचने छोड़े के फिर छोड़ लिया। अच्छा, कितना पढ़े आप? 9 तक पढ़ा। 9 तक पढ़े। और कौन से इलाके के? दीर अपर के। तो यहाँ आप इस्लामाबाद में आए हैं, तो गुजारा हो रहा है? बस यार आजकल तारीख बहुत पुराना है ना काम। आजकल ने पिछले मंडी भी बहुत ख़राब था, इस मंडी अल्लाह मालिक है, अभी तो सुबह है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये कितने का एक है? 30 का। आप कौन से इलाके के हो? मैं बरका। अच्छा, एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 200-300-400 कमा लेता हूँ। पढ़ाई नहीं करते? करता हूँ। स्कूल पढ़ते? तो स्कूल किस टाइम जाते हैं? सुबह 8 बजे। अच्छा, आज नहीं जाएंगे, इतवार है, छुट्टी है, तो उसके स्कूल जाते हैं, फिर वापसी पे शाम को भी ये बेचते हैं? हाँ, नहीं। अच्छा, घर जाते हैं। सिर्फ इतवार को ये बेचते हैं? अच्छा, तो पढ़ाई कौन सी क्लास में कर रहे हैं? 1 क्लास में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या किस स्कूल में, प्राइवेट में पढ़ते हैं? सरकारी। आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? वो कपड़े बेचते हैं। कपड़ा बेचते हैं। गुजारा हो रहा है सही? खुश है? पाकिस्तान जिंदाबाद कहे ना? पाकिस्तान जिंदाबाद। में आम बाज़ार में, इतवार बाज़ार में आलूओं के अलावा किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है, सिर्फ आलूओं में फ़र्क है। आलू कोई नहीं ले रहा। अच्छा, ये बताएं कि जो महंगाई है इसका क्या सबब है? हुक्मरान। अच्छा, नहीं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती है तो फिर महंगाई बढ़ती है। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ पर असर पड़ेगा, बिजली पर असर पड़ेगा, हर चीज़ पर असर पड़ेगा। तो अभी आप नहीं समझते हैं कि महंगाई का एक हल ये भी है कि हमारे लोग जो पाकिस्तान में वो बहुत चैरिटी करते हैं, साहिब सरवत लोग बहुत हैं, उनको भी इस मैदान में आना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए लोगों को। मैंने सबको मैदान में आनी चाहिए, सबको आना चाहिए मैदान में। गरीब लोगों तक, इस तबके तक सोचना चाहिए, ये लोग जो फिर रहे हैं इनके सोचना चाहिए। सब कुछ हुकूमत पे तो नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, हुकूमत में नहीं, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं करना। बस जी, उधर भी इसी तरह ही है, इधर भी इसी तरह ही है। हाँ जी, बस वो जो ये माल है ना, थोड़ा सा इसमें ये 2 नंबर है तो वो रेट कम आ जाता है, वो अव्वल नंबर होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स करके दे देते हैं। महंगाई का हल क्या है?
महंगाई का हाल ये तो फिर गवर्नमेंट के पास ही है, हमारे पास तो नहीं है। अवाम भी तो एक दूसरे के रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा खरीदे, ये भी तो एक हाल है। नहीं, यहाँ पर ये लगे हुए हैं ना, रेट्स लगे हुए हैं। अवाम को भी चाहिए कि वो जो महंगा दे रहा है उसका वो शिकायत करे, वहाँ पर कंप्लेन सेल इन्होंने बनाया हुआ है CDA वालों ने। तो जो भी चीज़ें हैं वो उस तरह मैनेज इसी तरह हो सकती हैं। कई दुकानदार अपनी मन मर्जी से फरोख्त कर रहे होते हैं, कोई शिकायत नहीं करता, बंदे बस ले जाते हैं। आप ये बताएं कि महंगाई तो हमेशा रही है, किसी एक हुकूमत को हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इस महंगाई का तोड़ इतवार बाज़ार है या नहीं? ये इतवार बाज़ार मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे कामयाब तरीन और सस्ता तरीन इतवार बाज़ार है। G614 अपारा लाल मस्जिद के साथ ये इतवार बाज़ार है। ये पाकिस्तान में सबसे कामयाब, सबसे मज़ेदार और सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत इतवार बाज़ार है। और लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, और महंगाई इतना नहीं है, इधर रेट भी मुनासिब हैं, और लोग आते हैं, सैर सपाटा भी करते हैं और एंजॉय करते हैं, और हर चीज़ बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार इंतज़ाम है। अच्छा, महंगाई का ओवरऑल जो बाज़ारों में जो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि महंगाई है। आप समझते हैं कि सिर्फ हुकूमत कुछ करे या आवाम भी एक दूसरे का ख्याल करें, जो साहिब सरवत लोग हैं, वो जो कम वसीला लोग हैं, उनका ख्याल करें? मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि पेट्रोल जितना कम हो सके, वह जहाँ से भी मिले, जिस मुल्क से भी मिले, पेट्रोल को सस्ता किया जाए जितना भी हो सके। ये गवर्नमेंट से मेरा मुअद्दिबाना गुजारिश है। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है जो इतवार बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि इतवार बाज़ार में जब आप ख़रीदारी के लिए आते हैं तो कोई रेट्स का आम बाज़ार से फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। और बाज़ार में तो अब चूँकि मार्केट्स में और सारा ये कमर्शियल चूँकि होती हैं, तो इनकी तो किराए बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी मजबूरी होती है कि चीज़ को वो उसी हिसाब से बेचें, चाहे वो मामूली चीज़ भी है। लेकिन यहाँ जुमा बाज़ार में ऐसा नहीं है, यहाँ किराए चूँकि CDA कंट्रोल्ड है, तो उस हिसाब से चीज़ों के रेट भी बड़े मुनासिब हैं। और ख़ास तौर पे सब्ज़ी है या जो और चीज़ें हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की, तो इनके रेट्स बहुत मुनासिब हैं। इसीलिए यहाँ आप देखते हैं लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है, और लोग पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि कब जुमा बाज़ार वगैरह लगेंगे तो यहाँ आके ख़रीदारी करें। अच्छा, ये इतवार बाज़ार है, ये आपके ख़्याल में कोई भी इतवार बाज़ार है, वो किसी हद तक महंगाई का तोड़ है? जी हाँ, काफ़ी हद तक। ये अब वर्ल्ड वाइड ट्रेडिशन है, इस तरह के बाज़ार हर जगह लगते हैं, क्योंकि इसमें एलिमिनेट हो जाता है सरकारी प्राइवेट प्लाज़ों का, दुकानों के किराए जो हैं वो इसमें से माइनस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ों के रेट फिर उस हिसाब से कम हो जाते हैं। आप ये बताएं कि महंगाई का एक क्या हल है? ये एक तो है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ की बुनियाद पे कम ज़्यादा हो रही हैं, तो हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, और इसमें जो मिडल मैन है उसको निकाल के कोई परसेंटेज मुकर्रर करे कि मार्केट, ये फार्म हाउस से मार्केट तक जो रेट है इनकी कितनी इंक्रीज़ होगी, और ये 5% है या कितना वो प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे स्टिकर प्राइस ज़रूर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अब ऑटो शॉप पे चले जाएँ, कोई भी आप पुर्जा लेंगे उस पर कीमत नहीं लिखी होगी, कोई 10 की बेच रहा है, कोई 40 की बेच रहा है, कोई 500 की बेच रहा है। तो इस तरह गवर्नमेंट को इन चीज़ों को जो है आइटम्स को तमाम को रैशनलाइज करना चाहिए, उनकी प्राइसेस जो हैं वो स्टिकर प्राइसेस इंट्रोड्यूस मस्ट करनी चाहिए ताकि। अच्छा, ये बताएं कि मीडिया भी इस हवाले से किरदार अदा कर सकता है? जी हाँ, मीडिया बहुत कर सकता है, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकता है, ख़ास तौर पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके, और रिटेल प्राइस जो बाज़ार में बिक रही है उनके दरमियान जो अगर कोऑर्डिनेशन वो पैदा करे और लोगों को अवेयरनेस दे, तो ये महंगाई पे काफ़ी यानी काबू पाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि जो हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं ये एक अवामी फलाह का एक ज़रिया है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं इस तरह के, और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आप लोग मार्केट से जो है वो महंगी चीज़ें लेने की बजाय यहाँ आएँ, और इस तरह जो आम आदमी यहाँ स्टॉल लगाते हैं उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी जो है कीमतों में मुनासिब जो है वो आपको मिले। कह सकते हैं कि किसी हद तक ज़ाहिर है कि जो मार्केट में 300 रुपये या 500 रुपये केजी है, वो यहाँ पे कम अज़ कम कंट्रोल रेट पे 200 या 250 पे होता है, लेकिन क्वालिटी बी ग्रेड होती है। तो एक हल ये भी है कि रेट लिस्ट के मुताबिक लोग ख़रीदारी करें। हाँ, ये एज होता है कि आप कम अज़ कम आपको जो रेट लिस्ट लगी होती है उस पर मिल जाता है, लेकिन अगर आप मार्केट से लेंगे तो वो आपको डबल में पड़ता है ऑलमोस्ट। और ये भी है कि कुछ हमारे यहाँ पाकिस्तान में चैरिटी बहुत होती है,
साहिब सरवत लोग जो हैं वो कम वसीले लोगों की मदद करें, ये भी एक हल है? किसी हद तक आप कह सकते हैं। अभी तो में अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लोग अब लोगों को उस तरह खुल के मदद नहीं करते जिस तरह पहले था। लोगों के पास वाफर पैसा होता था, वो खुल के मदद करते थे। अब असल में लेने वाले बहुत ज़्यादा और देने वाले कम हो गए। हाँ, बिकने तो चाहिए लेकिन बेचते नहीं हैं। जिस ये इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल कोई बंदा तो पढ़ ही नहीं सकता। जिस बंदे ने जो चीज़ बेचनी है उसको चाहिए कि मोटा मोटा अपने रेट लिस्ट जो है ना अपने सामने रखे पड़े। ये देखें, ये लिखा हुआ है, रखा हुआ है ना, ये अपनी तरफ रखा हुआ है। इसको यूं करें ना तो ये नज़र आएगा। ये जानबूझ के इसको इधर यूं साइड पे कर देते हैं, पीछे रखा हुआ है। बहरहाल होना तो ये चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। रेट का कंट्रोल हुकूमत का काम है। इसके अलावा बाकी भी हुकूमत कौन सा कंट्रोल किसी चीज़ पे कर रही है? तरक्याती काम कर रहे हैं तो उसमें इसी तरीके से खा पी जा रहे हैं और इसी तरीके से रेट का कोई कंट्रोल नहीं है इनका। महंगाई कम करने का क्या तरीका है? यही तरीका है ना, कंट्रोल करे। हुकूमत का काम क्या है? कंट्रोल करना। हुकूमत तो कोई काम भी नहीं कर रही है। हुकूमत तो ये है कि आपने बड़े बड़े मतलब है सफ़ीरों का, उसका अपना मिनिस्टरों का अपनी तनख्वाह वगैरह बढ़ा रही है, लेकिन उसको ये नहीं सोचना कि ये नीचे लोग जो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ये नीचे लोग, पहले हमने वोट दिए थे ऐसे हुकूमत को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये हुकूमत अगर अपना काम नहीं करती तो इसके ख़िलाफ़ लोग जो है ना बहुत तेज़ी से इसके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। और जब भी दूसरी कोई इलेक्शन होंगे कि इसको वोट कोई भी नहीं देगा, चाहे जितने भी जनाब ऊपर से कहे जी हम अच्छे काम कर रहे हैं। खरीदारी करें, महंगाई है या नहीं है? जी है महंगाई। क्या फ़र्क पड़ता है इतवार बाज़ार में आने से? कोई नहीं पड़ता फ़र्क, एक जैसा ही है। हमारे उधर रावलटोनी में भी इधर भी कोई फ़र्क नहीं है, बस एक जैसा ही है। महंगाई कैसे कम हो सकती है? क्या कह सकती हैं, इधर हो ना। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत का काम है ना महंगाई कम करें, महंगाई कम करें। गरीब लोग हैं, क्या करेंगे? कुछ महंगा मिलता है यहाँ, कुछ सस्ता है? नहीं, इसमें रेट में थोड़ा फ़र्क है, आम बाज़ार से थोड़ा कम है। तो आप समझते हैं कि महंगाई का एक ये भी है कि रेट लिस्ट के मुताबिक आप ख़रीदें तो दुकानदार भी मजबूर होगा उसी मुकर्रर रेट पे बेचने पर? ज़ाहिर है महंगाई तो हर तरफ है, तो ये लोग भी आखिर कहीं सामान तो ख़रीदते हैं ना, तो ठीक है दे रहे हैं। थोड़ा महंगा ही है लेकिन उस लेवल का नहीं है जो आम दुकानों से, इसका काफ़ी फ़र्क है। चले, अच्छा आप ये बताएं कि और क्या हाल है महंगाई को रोकने का? और हाल तो इस बारे में क्या कह सकते हैं, हुकूमत ही कर सकती है, पूरा कंट्रोल वही करेंगे। तो महंगाई का हाल तो किसान को ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, जो सब्ज़ी उगाने वाले हैं उनको थोड़ा रिलीफ दिया जाए तो ऑटोमेटिक मार्केट में जो भी चीज़ आएगी सस्ती आएगी। पौधा वगैरह बेच रहे हैं, ये सरकारी जो लिस्ट आपको दी गई उसी के मुताबिक बेच रहे हैं? उसके मुताबिक बेच रहे हैं जी सर। ये सौदे बिल्कुल जो है ना मंडी में बहुत महंगे हैं, यहाँ पर हम फिर भी सरकारी रेटों पे बेच रहे हैं। क्यों? लिस्ट आती है इधर इसलिए। और हुकूमत से दरख्वास्त है कि रेट थोड़े बढ़ा के लाएँ। धनिया पुदीना ये महंगा है मंडी में, बारिशें हो रही हैं इस वजह से ये सब्ज़ी सारी ख़राब हो गई, इस वजह से महंगी आ रही है। कम आ रही है ना महंगी है, रेट इधर वही लगा रहे हैं। फिर वो कहते हैं प्याज का टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? बस पीछे नहीं है, कम है ना, सब्ज़ी है ही नहीं है। मंडियों में जो है महंगाई है, इधर रेट लगाते नहीं है सही। में कुछ इतवार बाज़ार में कमी है? कोई कमी नहीं है भाई, और कहते कुछ हैं देते कुछ हैं, हमेशा तजाद होता है इनके उसमें। अगर बोर्ड पे लिखा है 200 तो ये 200 250 कहेंगे, और ख़राब चीज़ जो है वो 200 देंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिमिनेशन है हमारे यहाँ, हमें तो समझ नहीं आती हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। महंगाई का हल क्या है? महंगाई का हल क्या है कि अवाम, ये जो हुकूमत है अपनी अय्याशियाँ कम करे। आज मैं अभी टीवी पे देख रही थी वज़ीर रेलवे को, क्या अय्याशियाँ हैं और अवाम रुल रही है। तो इन वज़ीरों की अय्याशियाँ कम होंगी। ये ईरान को देख के भी सबक नहीं सीखते कि उनके सरबरा के पास क्या था और इनके पास क्या है। ये तो बस ये अपनी कब्र में पता नहीं क्या जवाब देंगे। हो कमी है, बस मजबूरी है सबकी, सलाब आया हुआ, वो क्या करें। लेकिन सबको एक ही बराबर है, वो बेचारे भी मुश्किल में हैं। हर आवाम महंगा सस्ते की बात नहीं। नारियल कितने का है? 50 का। कितनी झाड़ी लगा लेते हैं? ये 3000-2500 लगा देते हैं। आप झाड़ी लगा लेते हैं 3000-2500 की? अच्छा, ये तो बड़ी बात है कि आप 3000-2500 की दिहाड़ी लगा लेते हैं। हम खुद मजदूर है ना, ये किसी और का है। अच्छा, ये किसी और का है, आप मजदूर हैं? मजदूर, हम दिहाड़ी पे हिसाब है हमारा। आपकी कितनी दिहाड़ी है? 1000 रुपया।
आपकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, ये सेल हो या ना हो? अच्छा ये बताएं, आप यहाँ बाज़ार में ख़रीदारी करने आए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो SK न्याजी साहब और रोज़ टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। और दूसरा कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नज़र नहीं आता आम मार्केट की निस्बत इतवार बाज़ार में, वैसे ही रेट है। बस ये है कि थोड़ा बहुत आवाम को जो है रिलीफ मिल जाता है यहाँ से। महंगाई कैसे कम हो सकती है? महंगाई का ये तो हमारी हुकूमतों को चाहिए कि वो कम करे, कोई मुल्क में ऐसे रोज़गार पैदा करे या कोई सहूलियात देंगे जिसके ज़रिए से महंगाई कम हो। इस बारे दो आरा नहीं कि महंगाई है और आवाम को मसाइल का सामना है। अलबत्ता इतवार बाज़ार किसी हद तक महंगाई का तोड़ साबित हो रहे हैं, लेकिन आवाम को मुकम्मल रिलीफ देने के लिए हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे, जैसे मंडियों से बाज़ारों तक रेट्स की निगरानी और दुकानदारों को इस बात पर पाबंद करना कि वो रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुर्दनोश फ़रोख्त करें। इसका एक हल ये भी है कि जो साहिब सरवत अफराद हैं वो कम वसीला अफराद को अपनी खुशियों में शामिल करें। पाकिस्तान में चैरिटी बहुत होती है, जो कि एक खुश आइंद बात है। मैं इस रोज़नामचे का इख्तिताम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के इन अशार पर करूँगा कि ये पहला सबक था किताब हुदा का, कि है सारी मखलूक कुनबा खुदा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, वही दोस्त है खालिक दो सरा का, यही है इबादत यही दीन व ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। कैमरामैन सैयद मीसम काज़मी के साथ रज़ा आबिद मुस्तफ़ा को इस रोज़नामचे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।